आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस ने पीछे से दूध के टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें लगभग आधी बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस और टैंकर दोनों एक्सप्रेस वे पर पलट गए। इस भीषण हादसे में बस में सवार 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बारंग मऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के शिकार हुई बस बिहार के मोतिहारी जिले के पिपरा कोठी से मजदूरों को लेकर दिल्ली के भजनपुर के लिए मंगलवार की शाम 5 बजे रवाना हुई थी। आज बुधवार की सुबह 5 बजे के करीब स्लीपर बस बेटहा मुजावर थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 247 पर गांव गढ़ा के पास पहुंची। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर बस को लापरवाही से चला रहा था। उसने बाईं ओर से ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से टैंकर में टक्कर मार दी। करीब आधी बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टैंकर से टकराने के बाद बस बेकाबू होकर पलट गई और टैंकर भी पलट गया। हादसे के बाद हाहाकार मच गया। घायलों के बीच चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बस के बचे हुए लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। अभी तक 18 के 100 मोर्चरी में रखे गए हैं। मरने वालों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं, 1 लड़का और 1 लड़की शामिल हैं। 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 17 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। मरने वालों की शिनाख्त अभी तक नहीं की जा सकी है। लार थाना क्षेत्र के बरडीहा दलपत अंशुमान सिंह सेना में कुछ माह पूर्व सियाचिन में टेंट में लगे आग में घिरे सैनिकों को बचाने में शहीद हो गए। पिछले दिनों उनकी पत्नी को दिल्ली में राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। कुछ लोगों ने शहीद की पत्नी के फोटो पर अभद्र टिप्पणी किया। इसका पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। देर शाम युवा कारोबारी रोहित अग्रवाल ने इसे देखा। उन्होंने शहीद की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को पीएमओ, विदेश मंत्रालय, डीजीपी और जिले के एसपी को ट्वीट किया। ट्वीट को दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान में लिया और इसके लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया। देवरिया पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। कक्षा 8 के बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने को छात्र के परिजन से एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने 900 रुपए की मांग की। छात्रा के परिजनों ने इसकी शिकायत बीएसएस से की। बीएसए ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। शहर के गरुड़ पार मोहल्ला निवासी अमित सिंह ने बीएसएस से शिकायत किया है और कहा है कि उनका भांजा वासु सिंह सोमनाथ मंदिर स्थित एक विद्यालय में पढ़ता था। उसने उस विद्यालय में कक्षा 8 की परीक्षा पास करने के बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिया। स्कूल में एडमिशन के बाद पुराने स्कूल वाले टीसी नहीं दे रहे थे। वह टीसी देने को 900 रुपए की मांग कर रहे थे। पीड़ित की शिकायत पर बीएसए ने इसकी जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सदर रेलवे स्टेशन के काउंटर पर स्लीपर का तत्काल टिकट बनाने वाले 2 दलालों को देवरिया आरपीएफ ने दबोच लिया। दोनों के पास से मुंबई और सिकंदराबाद का टिकट बरामद हुआ। दोनों दलालों के पास मिले टिकट के बारे में जानकारी करने का पता चला कि वह दूसरे का टिकट है। आरपीएफ के दोनों दलालों के पास से 7500 रुपए नगद और 2 टिकट फॉर्म भी मिला है। आरपीएफ ने मामले में दोनों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान किया। बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आई एक महिला की गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में 2 युवक भी घायल हो गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फरीम कुरैशी ने बताया कि रसड़ा थाना क्षेत्र के रसड़ा कस्बे के उत्तर पट्टी मोहल्ले में रात धनजी राजभर उर्फ गोलू राजभर और अन्य की अभिषेक राजभर के साथ पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई हैं। सीओ ने बताया कि मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आई महिला रमावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गयी।
इस सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 60 वर्षीय रमावती को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू करा दी है। इस घटना में धनजी राजभर उर्फ गोलू राजभर और आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए। धनजी राजभर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जुलाई महीने में लगातार बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि जारी है। सरयू नदी के जलस्तर में 40 सेंटीमीटर तक वृद्धि दर्ज की गई है। राप्ती व गोरा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। छोटी गंडक नदी का जलस्तर स्थिर है। बाढ़ खंड विभाग स्थिति पर नजर रखने के लिए लगातार बंधों की पेट्रोलिंग कर रहा है। जिले में अभी किसी बंधे पर कोई खतरा नहीं है। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में या हुसैन और हमारे हैं हुसैन की सदाओं के बीच ताजिया बननी शुरू हो गई है। इस्लाम की वफा के लिए करबला के रेतीले मैदान में शहीद हो गए हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिए बनते हैं। ताजिएदारों ने ताजिए में लगने वाली झंडी, पताका और बांस की खरीदारी शुरू कर दी है। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना यानी मुहर्रम शुरू हो गया है। हजरत मोहम्मद साहब की नवासे हजरत इमाम हुसैन के शहादत की यादगार मुहर्रम के लिए शहर से लगायत ग्रामीण क्षेत्रों में ताजिए बनने शुरू हो गए हैं। जिले में खरीफ सीजन में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है। पानी की जरूरत अधिक होने से नहरी क्षेत्र के अलावा खादर, चंवर, बांगर तथा ताल वाले इलाकों में धान की खेती की जाती है। जिन क्षेत्रों में नहर नहीं है तथा मिट्टी बलुई है, वहां पर किसान धान की खेती करने से परहेज करते हैं, जिससे अधिकांश खेत खाली रह जाते हैं। इससे खरीफ सीजन में फसलों की पैदावार कम हो जाती है। खरीफ में किसानों की खेती खाली न रहे, इसके लिए कृषि विभाग ने विभिन्न फसलों की बुवाई की पहल की है। इसके लिए आधा दर्जन से अधिक फसलों का कृषि विभाग में बीज का मिनी किट आया है। किसानों में दलहनी, तिलहनी और मिलेट्स की बीज का मुफ्त वितरण किया जाएगा। मूंगफली का 10 किलो, उड़द व मूंग का दाल 4-4 किलो, तिल का 2 किलो, अरहर का 4 किलो, रागी का 3 किलो तथा बाजरे के 2 किलो बीज का मिनी किसानों को दिया जाएगा। खरीफ सीजन में दलहनी, तिलहनी तथा मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने किसानों में मुफ्त बीज वितरण करने का निर्णय किया है। जनपद के सभी राजकीय बीज भंडारों पर मुफ्त वितरण करने को मिनी किट भेज दिया गया है। किसानों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने तथा ई पास मशीन पर अंगूठा लगाने पर बीज दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा है कि खरीफ में जहां पर धान की खेती नहीं होती है, वहां खेत खाली न रहे, दलहनी, तिलहनी व मोटे अनाज की बीज का मिनी किट का वितरण किया जाएगा। आपको बताते चले कि बारिश के दिनों में आसपास पानी जमने से वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को डायरिया हो सकता है। इससे जागरूकता के लिए जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें। डायरिया दूषित भोजन और पानी के माध्यम से संचरित होता है। इस मौसम में रोगाणु अधिक आसानी से और तेजी से बढ़ जाते हैं। इसका एक कारण रोटा वायरस भी है। डायरिया के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन होने की समस्या बढ़ जाती है। यदि संक्रमण के कारण दस्त होता है तो बच्चों में मितली, उल्टी, वजन कम होना, बुखार और खाने की इच्छा न होने जैसे लक्षण दिख सकते हैं। कई बार ये समस्या जानकारी न होने के कारण भी जानलेवा हो जाती है, इसलिए इसके लक्षणों को नजरअंदाज न करें। इन महीनों में अभिभावकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।